हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे नए फ्रेश व्लॉग में। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो जिसमें आपको जानकारी मैं देने वाला हूँ दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग देखते हैं कि रास्ते में कई बार हमारी गाड़ी ख़राब हो जाती है। मेरे जैसे ही कोई ड्राइवर भाई ओला उबर का चालक है, कोई भी कमर्शियल टैक्सी का जो भी गाड़ी चला रहे हैं, वो रोड पे खड़े हो जाते हैं। ठीक है, कई बार दोस्तों उनकी हेल्प कई बंदे नहीं करते, देखते हैं, देख के निकल जाते हैं। पर दोस्तों कभी भी आप अगर खाली जा रहे हो ना, तो एक आपसे रिक्वेस्ट है, आप साइड में लगा के उससे पूछ जरूर लेना भाई दिक्कत क्या हो गई है गाड़ी में। ठीक है, तो कई बार होता है कि हमारी पास वो चीज़ होती है तो हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ आज इसीलिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि मैंने कई बार देखा है कई भाई फंस जाते हैं और किसी चीज़ को एक छोटी सी ज़रूरत होती है तो उसके लिए उसकी गाड़ी पूरी खड़ी हो जाती है। ठीक है, कई बार फ्यूज़ गाड़ी के उड़ जाते हैं जिसकी वजह से फ्यूज़ नहीं होते। कई बार बैटरी हमारी ख़राब हो जाती है, बैटरी के लिए टॉर्चन के लिए हमारे पास हेल्प नहीं होती। तो दोस्तों ये छोटी छोटी जो प्रॉब्लम है ये बहुत बड़ा रूप ले लेती है कई बार। तो इसी प्रॉब्लम को आज मैं सॉल्व करूंगा और आपको भी बताऊंगा ये चीज़ें आप अपनी गाड़ी में रखिए, जिससे आप कभी भी इमरजेंसी में कहीं रोड पे चल रहे हो, दिल्ली में हो, एनसीआर में हो, आउट स्टेशन साइड में हो, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं है। फर्स्ट दोस्तों देखिए, आपको सभी भाई जितने भी हैं हमारे टैक्सी लाइन में, उनको सबको पता है, वो डेली गाड़ी की देखिए हर चीज़ चेक करते हैं। तो फिर भी मैं बता दूं दोस्तों, गाड़ी अगर आप सुबह उठते हो तो गाड़ी का ऑयल, पानी, हवा, प्रेशर, ये सब चीज़ें तो चेक करो। बैटरी का पानी वगैरह चेक करो। ठीक है, अपना टायर में प्रेशर कितना है ये चेक करो, ऑयल चेक कर लो। ठीक है, सबसे ज़रूरी होता है इंजन ऑयल। इंजन ऑयल पूरा कंप्लीट होना चाहिए। अगर लगता है आपको थोड़ा कम हुआ उसे टॉप अप करो डेली। ये चीज़ें डेली की है दोस्तों। अगर पर मैंने देखा है काफ़ी भाई ऑयल और हवा तो चेक कर ही लेते हैं टायरों में, ऐसे देख के पता चल जाता है। पर क्या है कि बैटरी को नहीं चेक कर पाते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों आपकी नई की नई बैटरी हो जाती है ख़राब, और उसका एक सेल ख़राब हुआ तो पूरी बैटरी ख़राब हो जाती है। फिर क्या होता है कि आपको नई बैटरी डलवानी पड़ती है। तो प्रॉपर 15 दिन में हर हफ्ते एक बार उसका ढक्कन खोल के, 1 रुपये का कॉइन होता है उससे ओपन कर सकते हैं आप, या पेचकस हो, किसी भी तरीके से जैसे ही ओपन हो जाए उससे आप करके पानी का वो देख लो। 6 सेल होते हैं जिसमें पानी का वो पूरा लेवल बराबर होना चाहिए। अगर आपको एक भी सेल में थोड़ा कम लग रहा है तो आप उसे टॉपअप कर लीजिए। बैटरी वाला पानी होता है, 20 रुपये की बोतल आती है, वो आप डाल के उसे कर लीजिए। इससे क्या है कि आपकी बैटरी की लाइफ बढ़ेगी दोस्तों, और बैटरी जितनी जल्दी ख़राब हो सकती है उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। वो ख़राब होने में मतलब देखिए 2-2.5 साल तो वारंटी रहती है। अगर 1.5-2 साल में के अंदर का आपकी ख़राब हुई तो आप रिप्लेस करा सकते हैं। उसके बाद आपको फिर उसकी हालांकि 2 साल ही मिलेगी, पर आपको कम से कम 1.5 साल हमारी टैक्सी लाइन में बैटरी चलती है, तो इसकी लाइफ आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, फर्स्ट तो ये हो गया, आपको बैटरी का करना है। और दोस्तों जो मैं बात बता रहा हूँ, रोड पे भाई खड़े हो जाते हैं। ठीक है, रोड पे खड़े होते हैं तो प्रॉब्लम ये होती है कि कोई भाई हेल्प नहीं करता। तो कम से कम आप अपने पास ऐसी ऐसी चीज़ें रखिए जिसमें आप किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। सबसे पहले देखिए, जो मोस्टली आपको एक ख़रीदनी पड़ेगी, हवा भरने की मशीन। जी हाँ दोस्तों, जो कि बहुत ज़रूरी है। हवा भरने की मशीन क्या है कि हम मैन हाईवे पे चल रहे हैं, कहीं भी चल रहे हैं, एकदम से टायर फ्लैट हो गया, ट्यूब डली हुई है, ट्यूबलेस है। ट्यूबलेस में हमें फ़ायदा यह होगा कि हम हवा डाल के चला सकते हैं। मेरे पास 6 साल हो गए दोस्तों, मेरे पास 1000 रुपये की मैंने मशीन खरीदी थी ISBT से, जो कि अभी तक सही सही चल रही है। ठीक है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। तो वो मैं अपने पास रखता हूँ। साथ में मैं पंचर किट भी रखता हूँ, जब मेरे को टाइम मिलता है मैं पंचर भी लगा लेता हूँ। तो देखिए पंचर कोई कोई भाई को ठीक लगता है, कोई कोई भाई बाहर से लगवाना प्रेफर करते हैं, पर आपके पास सारी चीज़ें होनी चाहिए। हवा भरने की मशीन आपके पास होनी चाहिए इमरजेंसी में। ठीक है, और आपके पास एक वायर होना चाहिए टॉर्चन वाला, जिससे आपकी सपोज बैटरी ख़राब हो गई, रास्ते में सेल्फ कुछ वीक हो गया है, अब आपको हेल्प लेनी है। अब सारे भाई आपने देखा होगा, कोई अपनी बैटरी खोल के तो देना नहीं चाहेगा, क्योंकि वो कहेगा यार इतना तामझाम करूंगा मैं तो भाई मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं हेल्प करवाऊंगा। आप किसी भी भाई को रोकोगे तो मैं भी रुकूंगा ना, मैं भी कई बार अवॉइड कर दूंगा, क्योंकि यार बहुत वो होता है कि गाड़ी में से सारी चीज़ें खोलो, फिर बैटरी को लेके जाओ उधर लगाओ। तो ये सब चीज़ें झंझट नहीं है दोस्तों। कोई भी इलेक्ट्रिकल्स की शॉप हो या फिर ये बनी बनाई मिल जाती है, वायर हैवी वायर होती है, ठीक है, टोचन वाली, तो उसको आप बनवा लो और अपने पास रखो। कभी भी ऐसी इमरजेंसी पड़ जाए कि आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ जाए, ठीक है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, तो आप
दूसरे की बैटरी से करंट लेके अपनी गाड़ी स्टार्ट कर सकते हो। तो यही चीज़ अगर आप ऑन रोड बुलाओगे ना मैकेनिक को दोस्तों, कम से कम 500 रुपये तो वो लेगा गाड़ी स्टार्ट करने की। तो अगर आपके पास ये चीज़ होगी तो कोई भी भाई रोक के आपकी गाड़ी की हेल्प कर सकता है, क्योंकि उसको बैटरी खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक लंबी सी वायर बनवा लो, किसी भी बिजली वाले के पास जाओ, या फिर ये बनी बनाई वायरें आती है ISBTs वगैरह पे, जो पीछे बैक साइड में गेट है वहाँ पर गाड़ी के सारे सामान मिल जाते हैं। तो दोस्तों जो भी इमरजेंसी की चीज़ें है वो अपने साथ हमेशा रखो, ठीक है, क्योंकि ये रोड पे सेफ साइड आपके वो हो जाता है। मैंने कई बार देखा है बहुत भाई 6-6 घंटे खड़े रहते हैं, पूरा पूरा दिन खराब हो जाता है उनका इसी वजह से। क्योंकि देखिए अगर आपकी बैटरी ख़राब हो गई है, आप किसी से करंट लेके स्टार्ट करके कम से कम बैटरी डलवा तो लोगे, आपका पूरे दिन का लॉस तो नहीं होगा। पूरे दिन का लॉस आप समझ सकते हैं 3000 तक का लॉस होता है। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, जो छोटी छोटी एक बातें होती है। देखिए ये सब चीज़ें मैं उन भाइयों के लिए बता रहा हूँ जो इस लाइन में नए आए हैं और उनको अभी नहीं पता। देखिए हर कोई सीख कर तो नहीं आता, मैं भी जब था इस लाइन में तो मैंने भी धीरे धीरे महसूस किया कि ये चीज़ें मेरे पास होनी चाहिए, ठीक है, इमरजेंसी में, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। और अब मेरे पास मतलब ये सारी चीज़ें मेरे पास रखी हुई है, तो मैं कहीं भी फंसता नहीं हूँ। कई बार हो जाता है हेल्प लेनी पड़ती है, देखिए हेल्प लेने में किसी का वो नहीं है, कोई छोटा नहीं होगा। बट क्या है कि अगर आपके पास सारी चीज़ें होगी तो आप किसी से, अब रोड पे देखिए कोई हेल्प करता है नहीं करता, फिर आप किसी और के भरोसे क्या रहना। आपके पास चीज़ें होगी तो आप अपनी हेल्प खुद कर सकते हो। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगे एक लाइक एक शेयर ज़रूर करना दोस्तों। चैनल पे फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज से देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि ये ऐसी वीडियो बनाई है मैंने जिसमें आपकी ही फ़ायदा होने वाला है। इस वीडियो को देख कर आप भी ये चीज़ें रखोगे तो आपको इन फ्यूचर कभी ना कभी ये चीज़ें काम आती है। और मेरे पास तो देखिए जब मैं सुबह उठता हूँ ना तो देखता हूँ टायर में कोई हवा कम है, तो मुझे कहीं पेट्रोल पंप पे जाने की ज़रूरत नहीं होती, किसी दुकान पे जाने की ज़रूरत नहीं है। दुकान पे जाता हूँ तो एक टायर में 10 रुपये ले लेता है हवा भरने की, तो इसलिए अपनी मशीन लगाता हूँ, फटाक से टायर में हवा पूरी चेक कर लेता हूँ सारी चीज़ें, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। तो चलिए दोस्तों वीडियो का एंड करते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।